गर्मी का मौसम आते ही हमें आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाने की बहुत मूड होती है और इसे बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि घर में ही इसे बनाया जाए, और यह इसे बनाना बिल्कुल आसान है घर में। तो चलिए आज पिस्ता आइसक्रीम और पिस्ता कुल्फ़ी घर में ही बनाया जाए। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम पिस्ता को पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। अब यहाँ एक चौड़े मुंह वाली बर्तन ले, इसमें थोड़ा सा पानी लेना है हमें, और 1 लीटर हमें फुल फैट मिल्क ली हूँ। तो मैंने तो अमूल गोल्ड मिल्क ली हूँ, और इसे हमें गरम करके आधा करना है, मतलब पूरा गरम करके इसे सुखाना है, हाफ़ कर देना है। 1 लीटर को हाफ़ लीटर कर देना। अब जब हमारी दूध उबल जाए तो इससे मैं आधा कप दूध निकाल लूँगी और गुनगुना होने के लिए छोड़ दूँगी। जब हमारी दूध हल्की गुनगुनी रहे तो हमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर इसमें घोल लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी जमेगी, सॉफ्ट। तो इसे घोल लेना है और दूध को हमें चलाते रहना है ताकि इसकी जो साइड की मलाई है उसे निकालते हुए हमें दूध में ही मिक्स कर देनी है। तो इस तरह से दूध को स्लो मीडियम जैसा हो उस हिसाब से आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए इसे हमें धीरे धीरे उबालते रहना है। अब यहाँ जो मैंने मिल्क पाउडर घोला था उसे दूध में ऐड करती हूँ। ऐसा कर देने से थोड़ी दूध की थिकनेस भी बढ़ती है और आइसक्रीम भी अच्छी बनती है। अब इसे हमें चलाते रहना है। अब जब तक से हमारी दूध गाढ़ी हो रही है हम सारे पिस्ता को छील लेंगे एक एक करके। पिस्ता को जब आप भिगोती हैं और उसे छीलेंगी तो इससे क्या होता है कि उसका जो रंग है, हरा रंग, वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसे हमें दरदरा पीसना है। तो आप खलवट्टे या मिक्सी में भी पीस सकती हैं, पर इसकी जो पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही इसे रखना है। तो मैंने तो इसे खलवट्टे में ही इस तरह से दरदरा बना ली हूँ। तो इस तरह से हमें दरदरा पीस लेनी है और दूध को तो हमेशा ध्यान रखनी है, इसे बार बार चलाते रहनी है। और इसकी जो साइड में मलाई जमती है उसे ज़रूर हटा लें, हटाकर हमें दूध में ही मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें दूध धीरे धीरे, हमारी दूध देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे सारे, जब भी मलाई इसके ऊपर बने आप उसे ज़रूर हटाएं और दूध के साथ मिक्स कर दें। तो यहाँ हमारी दूध लगभग आधे लीटर के करीब हो चुकी है, थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालूँगी। अगर आपको मीठा अधिक चाहिए तो आप हाफ़ टेबल स्पून चीनी बढ़ा देंगी और कम चाहिए तो घटा देंगी। तो यहाँ लेकिन मैंने 2 ही टेबल स्पून चीनी डाली हूँ। इससे नॉर्मल मीठा होता है, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकती हैं। और इसकी जब भी मलाई जमे बिल्कुल इसे हटा देना है और उसे दूध के साथ ही मिक्स कर देना है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को लो रखेंगे ताकि दूध तले को नहीं पकड़े। तो यहाँ फिर से मैं 4 टेबल स्पून के लगभग दूध निकालूंगी, क्योंकि इस दूध में हम कॉर्नफ्लोर को घोलेंगे। तो दूध को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर करके ही उस कॉर्नफ्लोर घोलना है हमें। तो दूध को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और इधर दूध को भी आप चलाते रहें। दूध में नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि दूध देखिए हमारी बहुत गर्म है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे तो ये नॉर्मल, मतलब गुनगुनी होनी चाहिए हमारी दूध। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, इससे थोड़ा आइसक्रीम का कलर अच्छा आता है। और इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डालकर इसे अच्छे से घोल लें। लम्स नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अब इसमें 15 से 16 धागे आप केसर के
धागे डाल दें और इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। अब यहाँ दूध को भी हमें चलाते रहना है और फ्लेम को स्लो रखना है बिल्कुल, और साइड से जो जमती है उसे हमें हटा लेना है मलाई। अब यहाँ जो मैंने कूट कर पिस्ता रखा था उसे मैं इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद आप इसे चला लें ताकि दूध के साथ ये मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लोर वाली पेस्ट बनाई थी उसे भी आप हमें डाल देना है, और डालकर यहाँ पर इसे लगातार चलाना है, ज़रा भी स्किप नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ से इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। फ्लेम को स्लो रखना है और उबलने तक इसे लगातार हमें चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें बबल आने शुरू होने लगी हैं, तो इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाते रहें, ज़रा भी स्किप नहीं करेंगी। इससे आपकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी जमेगी। तो इस तरह से देखिए अब हमारी बबल आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें स्विच को ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और स्विच ऑफ करने के बाद इसे बंद कर दें और थोड़ा सा चला दें, आधे मिनट तक इसे चला दें ताकि ये पैन को पकड़े नहीं, तो इसलिए चलाकर अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप देखें इसकी थिकनेस काफ़ी परफेक्ट है, इस तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसे हमें 3 से 4 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फेंटना है। इससे आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी जमेगी। जब आपकी ये पेस्ट ठंडी हो जाती है तो फिर इसकी कुल्फ़ी और आइसक्रीम हम दोनों बना लेंगे। तो सबसे पहले ये परफेक्ट थिकनेस है इसकी, इस तरह की होनी चाहिए, और हमारी पेस्ट भी ठंडी हो गई। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी ग्लास ली हूँ, उसमें मैं कुल्फ़ी पहले बनाऊँगी। तो 1 ग्लास में आप 3 कुल्फ़ी बना सकती हैं, और भरते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगी कि ऊपर का थोड़ा सा भाग पूरा फुल नहीं करना, थोड़ा सा भाग को हमें खाली छोड़ देनी है। और इसे एल्युमिनियम फॉयल से हमें काफ़ी अच्छी तरह से ढक देना है, और ढकने के बाद इसे किसी शार्प चीज़ से मैं 3 कुल्फ़ी इसमें बनाऊंगी। छोटा छोटा छेद करना है और उसमें आप स्टिक को स्ट्रेट सीधा डालेंगी। तो इस तरह से इसमें स्टिक को डाल देंगी। तो ये हमारी इससे 3 कुल्फ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। अब एक मैं एयर टाइट डब्बा ली हूँ, ये एक्चुअली लंच बॉक्स है। तो इसमें हमें पूरे घोल को डालना है और थोड़ा सा ऊपर से खाली छोड़ना है। इसका मैं आइसक्रीम बनाऊँगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा एक प्रोसेस और भी आगे जाना होगा। तो यहाँ इसे मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से थोड़ा सजा दी हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, लेकिन इसे सजाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और इसे एयर टाइट डब्बा है, इसे आप बंद कर दें। अगर एयर टाइट डब्बा नहीं हो तो आप एल्युमिनियम वाले फॉयल से ही इसे ढक देंगी। अभी इतनी हमारी बच चुकी है। अब इसे मैं छोटे छोटे कप में, ये टी कप है, इसमें आप डाल दें। ये बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर थोड़ा गार्निश कर दें ड्राई फ्रूट से, बच्चे इसे बहुत चाव से खाएंगे और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा मैं रोज़ पेटल डाल दी हूँ। ऐसे भी एल्युमिनियम फॉयल से पूरी अच्छी तरह से कवर कर दें। ये कवर करना बहुत ज़रूरी है आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनाते समय। तो इस तरह से ये हमारी कुल्फ़ी, पिस्ता वाली कुल्फ़ी बनकर रेडी होगी। इसे हमें अब इन सभी को मैं डीप फ्रीज़र में डाल देना है। और कुल्फ़ी को तो नहीं, लेकिन आइसक्रीम को आप 3 से 4 घंटे के बाद हमें निकाल कर देखना है। जब यह 80% जम जाती है तो इसे हमें फ्रिज से बाहर निकालना है। आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को नहीं निकालेंगी। अब यहाँ आप इसे चेक करें, देखिए ये हमारी 80% जम चुकी है 3 से 4 घंटे में।
अब यहाँ हमें मिक्सी में 2 से 2.5 मिनट तक मिक्सी को रोक रोक कर पल्स मोड में पीसना है। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, इसकी लिक्विड काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और इससे आपकी आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली जमेगी। तो इस तरह से फिर उसी बर्तन में हमें, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फिट चुकी है, और इसे फिर से उसी बर्तन में डाल देनी है हमें, उसी पॉट में डाल दें और इसके ढक्कन को फिर से लगाकर 4 से 5 घंटे के लिए हमें फिर से डीप फ्रीज़र में डाल देनी है। 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। कूलिंग पावर को बढ़ा देनी है। ये देखिए 4 से 5 घंटे में ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है। और इसे देखिए मैं स्कूप से नहीं, सिर्फ चम्मच से ही निकालूंगी। देखिए कितनी अच्छी स्मूथली ये गोल शेप में निकल आएंगी। और इसे आप इस तरह से निकाल कर इसके ऊपर पिस्ता, चेरी वगैरह लगाकर इसे सर्व करें। ये खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ मुंह में घुल जाएगी। ये हमारी कुल्फ़ी है। इसे हमें चम्मच के पीछे वाले भाग से या चाकू के सामने वाले भाग से इस कुल्फ़ी को हमें निकाल लेनी है और इसमें इस तरह से कट लगाकर हम 3 कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। और बच्चे इस कुल्फ़ी को खाकर बहुत खुश होंगे। और ये हमारी कप वाली कुल्फ़ी है। इसे आप कप में भी सर्व कर सकती हैं। अगर आप अलग से सर्व करना चाह रही हैं तो फिर इसे भी उसी तरह से कप से बाहर निकालना होगा और निकाल कर किसी बॉल वगैरह में डालकर इसके ऊपर से आप गार्निश कर दें। और यह कुल्फ़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो और आइसक्रीम को आप स्कूप में भी भर के खा सकती हैं। तो ये आप इस गर्मी में हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।